अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन्फो ब्रेक के साथ मैं हूं सिद्रा खान और आज हम मौजूद हैं शुएब साहब के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, चार यारों की कहानी तो हमेशा ही मशहूर रही है, लेकिन आज हम मौजूद हैं चार दोस्तों के पास जो कि सिर्फ कहानी नहीं, एक हकीकत है। इन चार दोस्तों ने चार यतीम बच्चों की कफालत का जिम्मा उठाया था और आज वो 78 बच्चों की परवरिश कर रहे हैं जो कि यतीम हैं। आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई है कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं जो कि बहुत अच्छा है। आपने चार बच्चों की स्टार्ट किया था और आज आपके पास 78 बच्चे हैं, तो आपने ये कैसे सोचा, कैसे? जी बिल्कुल, ये हमारा सिलसिला स्टार्ट हुआ था कोविड के आने के ऊपर। कोविड के आने के ऊपर हमें ये समझ आई कि अभी हमारी माशरती ज़िम्मेदारी ये बनती है कि जो डेली वेजर थे, अभी उनकी अर्निंग बंद हो गई है, तो उनको, क्योंकि उन लोगों के पास ऐसे कोई ख़ास सेविंग भी नहीं होती, तो हमें राशन का सिलसिला स्टार्ट करना चाहिए। हमने राशन का सिलसिला स्टार्ट किया और वी वर थिंकिंग कि अगर हम कुछ 100 बैग कर लें तो हमने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया। बिलीव करें कि हम 2600 ख़ानदानों को हमने राशन डिलीवर किया, जो हमारे लिए बहुत इनकरेजिंग था। जैसे ही ये मरहला गुजरा तो अब एक मोटिवेशन थी, हम चार्ज हुए हुए थे। हम इस सिलसिले को बंद नहीं करना चाह रहे थे, तो हमने फिर ये सोचा कि अब आगे क्या करें। तो हम में से एक दोस्त ने फिर ये मशवरा दिया कि यतीम एक ऐसा तबका है कि जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी कोई ख़ास तवज्जो नहीं रखती, और हमारे लोअर पंजाब के अंदर भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं हो रहा। तो देन वी स्टार्टेड दिस। तो सर आपने स्टार्ट कैसे किया? आपके पास इतनी अर्निंग थी कि आपने सोचा अगर मैं ये लगाऊं तो मैं चार बच्चों की जिम्मेदारी उठा सकता हूं? क्योंकि आपको पता है दो बच्चे भी हों तो उनकी जिम्मेदारी बहुत मुश्किल से पूरी होती है। तो आपने किस तरह सोच के ये शुरू किया? तो हमारे पास फाइनेंशियली हम लोग इतने स्ट्रांग नहीं थे कि हम चार बच्चों की भी जिम्मेदारी उठा सकें। बट जब हम इसकी प्लानिंग कर रहे थे, हमने कुछ इसकी फिजिबिलिटी बनाई, तो फिजिबिलिटी मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी थी वो। तो हमने सारा कुछ क्लोज कर दिया। तो हमारे में से एक दोस्त ने कहा कि जो इससे पहले आप लोग काम करते रहे हैं, तो वो काम भी आपने नहीं किए, वो भी खुदा ने आपसे करवाए हैं। तो देन हमें एक इंकरेजमेंट मिली, हमें थोड़ा सा हमारा मोराल बूस्ट अप हुआ, और हमने अल्लाह का नाम लेके काम शुरू किया। और बिलीव करें, जैसे जैसे हम सोशल मीडिया मूव चलाते थे, तो विद इन अ डे हमें बहुत अच्छा रिस्पांस आता था। हमारे हाउस में इस वक्त भी जो मैक्सिमम चीज़ें हैं वो डोनेटेड हैं, हमने परचेज नहीं की। लोगों ने हमें सोफ़े दिए, लोगों ने हमें एसी दिए, फ्रिज दिए, क्रॉकरी दी, ओवन दिए, मतलब जो जो ज़रूरियात की चीज़ें थीं वो लोगों ने हमें जस्ट एक व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर, एक फेसबुक पे पोस्ट डालने पे मिला। तो सर आपने स्टार्ट तो चार बच्चों से किया था, आज टोटल कितने बच्चे हैं आपके पास और आप उन्हें क्या क्या अवेलेबल कर दे रहे हैं? हमने बिल्कुल ये 4 बच्चों से स्टार्ट किया था। पहले साल में हमने टारगेट रखा 30 बच्चों का, वो पूरा हो गया। फिर हमने उस टारगेट को 50 पे लेके गए, वो पूरा हो गया। अभी इस साल हमारे पास 60 बच्चे हैं, 60 बॉयज़ हैं। और इसी साल, सॉरी, पिछले साल 2023 जून के अंदर हमने बच्चियों का सिलसिला भी स्टार्ट किया। हमारे पास इस वक्त 10 गर्ल्स भी हैं, उनका भी सिलसिला हो गया। और माशाल्लाह अब हम इन्हीं बच्चों के लिए हमने अपना एक स्कूल सिस्टम बनाया है। ये बच्चे सिर्फ इन्हीं बच्चों के लिए हैं, वो वहाँ बाहर से कोई बच्चा नहीं आता, सिर्फ यही बच्चे, जो 60 बच्चे हैं, ये करीब ही यहाँ पर हमने एक बिल्डिंग लिया, वहाँ पर स्कूल बनाया है, ये बच्चे वहाँ जाकर पढ़ते हैं। तो सर ये बच्चे कहाँ कहाँ से आए हुए हैं और किस तरह आए थे और आपने इनकी हालत किस तरह देखी थी और फिर आपने किस तरह उन्हें बनाया? और ऐसे कि आपको लगा हो कि इस बच्चे को देख के किसकी परवरिश भी ठीक नहीं हुई हुई और आपके लिए थोड़ा मुश्किल हुआ हो, तो आपने किस तरह से ये सब किया? बच्चे हमारे पास तकरीबन पूरे पाकिस्तान से हैं। हमारे पास बलूचिस्तान से बच्चे हैं, गिलगित से बच्चे हैं, हरीपुर से बच्चे हैं, केपीके के हैं, पंजाब के तो खैर सबसे ज़्यादा पंजाब के बच्चे हैं। एक केस मुझे याद आता है कि वो वाक़ई डिस्कस करने वाला है। हमारे पास एक बच्चा आया झलमक्सी से। जिस वक़्त वो बच्चा आया था तो हमें 2 मसाइल का शिकार थे हम। एक, उस बच्चे को ज़बान हमारी नहीं आती थी, हमें उसकी ज़बान नहीं आती थी। तो पहला एक कुछ महीने तो हम इशारों में बात करके हमने ये सिलसिला चलाया। दूसरा, जिस वक़्त वो बच्चा आया था उसके सर में, इन पूरा सर उसका दानों से भरा हुआ था। हमें ऑलमोस्ट 40 डेज़ लगे उसके सर की कंडीशन को नॉर्मल करने में। वो ऐसा केस है, वो मुझे नहीं भूलता। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा हमारा ब्रांड एम्बेसडर है, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत और बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। उसके अलावा डिफरेंट इलाकों से बच्चे आए, बच्चों के साथ डिफरेंट ट्रॉमा हुआ हुआ होता है पहले। वालिद नहीं है, पीछे किस हालत में है नहीं मालूम। एक तो वालिद की अदम मौजूदगी की वजह से जो मसाइल हैं वो हैं, फिर पीछे किन हालात में रहा नहीं मालूम। फिर यहाँ आते हैं, यहाँ उनको सेटल होने में 1 डेढ़ 2 महीने, उनको यहाँ दोस्तियाँ बनाने में, नए इन्वायरमेंट में खुद को ढालने में वो टाइम लग जाता है। सर
तो उनके खाने पीने का क्या इंतजाम होता है, कितने टाइम उन्हें खाना देते हैं, किस तरह देते हैं और कौन खाना बनाता है, तो ये सब आप किस तरह देख रहे हैं? यहाँ चूंकि हमारे पास तादाद बच्चों की अच्छी है, 60 बच्चे हैं, तो उसके लिए हमने प्रॉपर स्टाफ हायर किया हुआ है कि जो उनके खाने को अरेंज करता है। सुबह जैसे ही बच्चे उठते हैं नमाज के बाद, उसी वक्त ही हमारे कुक साहब भी उठ जाते हैं, तो वो बच्चों का नाश्ता तैयार करते हैं। नाश्ते नाश्ते के क्या, पूरे दिन के जो खाने का पूरे वीक का मेन्यू है वो हमने बनाया हुआ है, और वो बच्चों की पसंद से है। उसके अंदर हर तरह की चीज़ें हैं, गोश्त है, दालें हैं, सब्जियां हैं, स्वीट डिश हफ्ते में 3 दफ़ा दी जाती है, ये मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। इसी तरह नाश्ते के अंदर हफ्ते में 2 दिन दही दी जाती है, पराठे होते हैं, चने होते हैं, चाय होती है। तो वो एक जिस तरह हॉस्टल्स के अंदर बोर्डिंग सिस्टम के अंदर ये सिलसिला बनाया जाता है, तो वहाँ इस तरह हमारे पास प्रॉपर ऊपर हमने तंदूर लगाया हुआ है, हमारे पास देगें हैं खाने की, तो प्रॉपर स्टाफ है, वो बच्चों को क्वालिटी फूड प्रोवाइड करता है। या हमारे जो हाउस इंचार्ज साहब हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में शामिल हैं कि वो खाने को पहले अपने ऊपर आजमाएं, जब खुद मुतमईन हो जाएं तो फिर बच्चों तक पहुंचाएं। घर में 2 बच्चे भी हों तो उनके खर्चे उठाना बहुत मुश्किल होता है। माशाल्लाह से आप 60 बच्चों को देख रहे हैं, आप उनको पढ़ा रहे हैं, तो ये सारा इमदाद कहाँ से आ रही है? क्या गवर्नमेंट भी आपकी कोई मदद कर रही है या फिर कोई फिक्स लोग हैं जो आपको हर मंथली इतना देते हैं? तो आपको ये इमदाद कहाँ से आ रही है? जी बिल्कुल, इनिशियली तो हमारे जो क्लोज फ्रेंड्स थे, जो फैमिली के लोग थे, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। जब सिलसिला थोड़ा सा बढ़ा तो हमें ये फील हुआ कि अब हमारे एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, हमें सोसाइटी के डिफरेंट लोगों तक अप्रोच करनी चाहिए, उनको ये पैगाम पहुंचा देना चाहिए। हमारा काम उनको पैगाम पहुंचाना है, आगे वो अगर अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो इसको ऑन करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी पाकिस्तानी कौम, हमारे मुल्तानियों ने हमारा बहुत साथ दिया है। जी, तो नाज़रीन, आपने शुएब साहब को सुना और यहाँ से हमें एक मैसेज मिलता है कि हमारे इर्द-गिर्द जितने ज़रूरतमंद हैं, उनकी हम मदद करें। जितने यतीम बच्चे हैं, एक भूखे को खाना खिलाना इतना सवाब है, तो यतीम की परवरिश करना तो बहुत ज़्यादा सवाब है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भी है कि यतीम की कफ़ालत करने वाला मेरे साथ ऐसे खड़ा होगा। माशाल्लाह। और ये 60 बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, तो आपके इर्द-गिर्द जितने भी ऐसे बच्चे हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं, उनकी मदद करें। और अगर आप उन बच्चों को यहाँ तक पहुँचाना चाह रहे हैं, तो इनसे ज़रूर राब्ता करें। देखते रहिए इन्फो ब्रेक। थैंक यू।